नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर जून और मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस की फर्म चलाता हूँ। आज के टाइम में हमने हेल्थ इंश्योरेंस साथ साथ बाकी भी इंश्योरेंस के काम स्टार्ट कर लिए। एक्सपर्टीज मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की रही है। तो आज हम बात करने आए हैं सिंजरू इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर परवीन शाही जी से। परवीन शाही जी का हमने जो कंपनी का इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस प्लस इनके डायरेक्टर्स के जो इंश्योरेंस है वो हमने टेक ओवर किए हैं अभी तकरीबन 3 महीने पहले से। इससे पहले इनके इंश्योरेंस अलग अलग जगह से चलते थे। ग्रुप इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से चलता था, बाकी के जो इनके सेल्फ के इंश्योरेंस है वो डिफरेंट कंपनी से चलते थे। तो एक बार ऐसे ही बातों बातों में पता चला कि इनके कुछ इंश्योरेंस के इश्यूज चल रहे हैं। सेम मेरी बिल्डिंग में ही ये इनका ऑफिस था। मैं 5th फ्लोर पे बैठता हूँ, 6th फ्लोर पे। लिफ्ट के अंदर हमारी मुलाकात हुई और पता चला कि कोई एक इंश्योरेंस है इनका, वो भी ग्रुप इंश्योरेंस का, जो क्लेम ओनर नहीं हुआ था। तो मैंने बोला कि जी कोई बात नहीं, आप मुझे दे देना, मैं क्लेम का एक एक्सपर्टीज रखता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की और क्लेम को करवा देंगे। इन्होंने बोला जी 8 महीने पुराना वो क्लेम है तो अभी हो पाएगा क्या? मैंने बोला 1 साल पुराना भी होगा तो करवा देंगे। फिर वो डॉक्यूमेंट इनसे लिए गए, डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए गए। उसके अंदर कुछ हर्डल्स थे, कुछ अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी, वो सारे हमने सॉर्ट आउट करा दिए। उसका जब वो क्लेम पास होके आया, उनके बाद इनका जो एक्सपीरियंस मेरे साथ था वो काफ़ी अच्छा रहा। और इन्होंने बोला कि यार जब किसी और से इंश्योरेंस कराया था वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे, आपने एक्सटेंडेड सर्विस देके इंश्योरेंस अगर हमारा किया है तो हम ये चाहेंगे कि आप आगे से हमारे जितने भी इंश्योरेंस हैं, चाहे वो ग्रुप इंश्योरेंस है, चाहे वो हमारे खुद के सेल्फ के इंश्योरेंसेज हैं या डायरेक्टर के इंश्योरेंस हैं या बाकी के जो हाई पेड सैलरी स्टाफ हैं उनके इंश्योरेंस हैं, आप सब देखिए। इवन हमारा जो भिवाड़ी के अंदर फैक्ट्री है उसका इंश्योरेंस, फायर का, मरीन का और बाकी के इंश्योरेंस भी आप देखना स्टार्ट कीजिए। तो तकरीबन 3 महीने पहले से हम इनके सारे इंश्योरेंसेस देख रहे हैं। तो ये तो हो गया मेरा प्रोस्पेक्टिव। अब मैं जानना चाहूंगा कि परवीन जी का इन सब में क्या प्रोस्पेक्टिव है और क्या वो उनको लगता है कि जो मैंने स्टेटमेंट दी वो ठीक है और कैसा उनका अनुभव रहा मेरे साथ। तो परवीन जी, ओवर टू यू। आपसे जब से मिला हूँ तब से मेरा सारा टेंशन भी दूर हो गया है। अभी मतलब मेरा तो जो है वो तो आप कर ही रहे हैं। मेरे जो भी फ्रेंड सर्किल में हैं, जो भी आते हैं, तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप राजवीर जून सर के साथ जाइए जी, क्योंकि सर्विस में इफन बट है ही नहीं, मतलब बेस्ट सर्विस है। तो मेरा तो रहेगा, मतलब रेटिंग देना हो तो 10 में 10 रहेगा। नॉर्मली ना आज के टाइम में हर जगह पे क्या होता है कि कोई भी एक ढंग का कंसल्टेंट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चाहे हम डॉक्टर ढूंढे तो ढंग का डॉक्टर क्या होता था, हम इंश्योरेंस करवाते थे, हमने उनको दे दिया चेक, इंश्योरेंस हमारे हो गए, फिर वो सो जाते थे। हमें ऐसे जरूरत नहीं थी कि कभी जरूरत पड़ जाए तो हमें चक्कर काटने पड़ जाते थे। हमें इंश्योरेंस बोलते थे, हॉस्पिटल बोलता था कि आप बैंक सॉरी इंश्योरेंस कंपनी का पास जाओ, वहाँ बात करो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। मैं एक सवाल हो रहा था कि आज के टाइम में ढंग का कंसल्टेंट मिलना किसी भी चीज के लिए ना बड़ा समस्या है। ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता, ढंग का लॉयर नहीं मिलता, कोई भी प्रोफेशन में ढंग के बंदे नहीं मिलते। हम ना हमेशा कोशिश करते हैं कि वो एक जो इंश्योरेंस एडवाइजर है जो एक ढंग की डेफिनेशन में आती है। ढंग की डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये है कि यार जब जरूरत हो पहले तो कम्युनिकेशन पूरा क्लियर हो, आपको ज्ञान उतना हो कि आप सामने वाले को बता पाओ कि ये चीजें कवर होंगी या नहीं कवर होंगी। साथ में जब जरूरत पड़े तो आप सामने से फॉलो अप करो, कस्टमर को ना करना पड़े। और उसको ना पेमेंट के टाइम पे तो हर कोई अच्छी फीलिंग दे देता है, लेकिन क्लेम के टाइम पे अच्छे एक्सपीरियंस रहें और फीलिंग दे। तो उन सारी एक्सपेक्टेशंस में मैं आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाया? 100%। तो आगे आप चाहेंगे कि बाकी लोगों का भी आप रेफरेंस हमें? एकदम 100%। चलो जी, धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू।